बिहार जो है, अब वो जो चेहरा आएगा, एक तो वो युवा हो, क्योंकि अब तो ऐसी स्थितियां हैं कि बिहार के अंदर अगर नीतीश जी दिल्ली आ गए तो नीतीश जी का ये जो राजनीतिक पड़ाव है, हम इसे अंतिम पड़ाव मान लेते हैं कि भाई अब तो उसके बाद वो एक तरीके से गार्जियन की भूमिका में ही रहने वाले हैं, जो जो लग रहा है अभी तक के उसमें। तो बिहार के अंदर नीतीश जी के पुत्र आते हैं तो वो डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे, ठीक है, चलिए दल को खड़े होने की स्थिति मिल जाएगी कि भाई बेटा आपका डिप्टी सीएम हो गया। लेकिन बात तो यहां मुख्यमंत्री की है, क्योंकि बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का आना और उस मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने एक्सेप्ट कर लेना, यह एक बड़ी चीज है। तो इस पूरे घटनाक्रम को आपके नजरिए से हम देखें तो आप क्या कहेंगे जी? मैंने सभी की बातें सुनी। मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के बारे में हमेशा ये कहता जाता है कि ये पलटू राम है। मेरा मानना है कि वो पलटू राम तो नहीं है, अवसरवादी है, समय के हिसाब से चलते हैं हम्म। और वो काफी दूरदर्शी है। उन्हें पता है कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना, उनको सारी पताएं हैं, क्योंकि 20 साल का तजुर्बा एक मायने रखती है किसी सीएम का बनने का। तो मेरा सब यही है कि उन्होंने अभी अभी समय देखा है। एक उनके स्वास्थ्य पे बातें चल रही है, 75 साल के हो भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी दीपक जी ने भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग जाता है कि भसिया जाते हैं, इधर हो जाते हैं, कभी आते हैं। तो एक कारण वो भी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अपने बेटे निशांत जी का नाम पहले राज्यसभा में आ रहा था और बाद में अचानक उन्हें बदला गया, तो वो अपने बेटे को कहीं ना कहीं जगह देना चाहते हैं, हम्म। जो वहां रहकर, बिहार में रहकर, सीएम में रहकर वो नहीं हो पाता। कई बार ये बातें उठती रही कि निशांत भी राजनीति में आए, राजनीति में आए। नीतीश कुमार ने कभी ऐसा नहीं चाहा। अभी अच्छा मौका है, अभी समय भी है और अच्छा दस्तूर भी है कि वो उनके बेटे को एक अच्छी इस्टेब्लिश जवाबदेही, एक कर जाएं कि जिम्मेदारी। भाई ये है कि बेटा राजनीति में इस्टेब्लिश हो गया और एज ए जी डिप्टी हाँ, सीएम 4-5 साल काम करेगा तो पार्टी जो है वो बची रहेगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये एक चिंता थी जी उनके हाँ, मन में। जी हाँ। दूसरा, कई लोग बोल रहे थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मेरा मानना है कि बनेगी तो बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री। हम्म। नीतीश कुमार कभी अपना विकल्प आज तक नहीं बनने दिए किसी को। हम्म। आपने देखा होगा कि कुछ बड़े नेता जो उनके बहुत करीबी थे, उनकी जाति से ही थे, वो लोगों ने एक बार उभरने की कोशिश की तो उनको भी पार्टी से अलग कर दिया गया। तो नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई उनके पार्टी का कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बने। ये भी माना है, बनेगा कोई बीजेपी से ही। और मुझे लग रहा है कि कोई महिलाएं, क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले बातें उठाती रहती है, कोई कदम ऐसे उठाते जैसे नीति नवीन बने, या बिहार दिल्ली में ही आप लीजिए रेखा गुप्ता को अचानक से प्रोजेक्ट किया गया। वैसे हमें लग रहा है कि बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती हैं। मेरा जो मानना है, जो भी नाम अभी आ रहे हैं उनमें कोई नाम नहीं आगे आएंगे तो हम्म। सब साइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि बिहार में एक महिला छवि, और पहली बार चूंकि बीजेपी सरकार में भी आ रही है, तो वो चाहेगी ऐसे लोग बने जिससे कि हमारा बिहार में हर तरह से वर्गों का सहयोग मिले। महिलाएं एक बड़ी भूमिका अदा भी की है, आपको पता होगा मतलब आपको लगता विधानसभा है में। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना रही है और वो कोई महिला भी हो सकती है, मतलब ये बड़ी चीज है, महिला भी हो सकती है, अच्छी बात है। महिलाओं को वैसे भी लगातार कहा जा रहा है कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए और लाया भी जा रहा है बहुत सारी जगह। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो भी बिहार के इतिहास में एक और बड़ी घटना होगी, तब फिर चर्चा जी दोबारा हाँ, होगी। जी हाँ।